दोस्तों इन धारकों को नहीं मिलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन का पैसा। वैसे आपको बताऊँगा सरकार लगभग नवंबर महीने से ही सरकार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा जारी कर रही है। मतलब काफ़ी लोगों को नवंबर में मिल चुका था, काफ़ी लोगों को दिसंबर में मिल चुका था, काफ़ी लोगों को इस 25वें जनवरी में पैसा मिला और लगभग अभी फरवरी जस्टली महीना स्टार्ट हुआ। इस महीने में भी लोगों का पैसा आया है। लेकिन दोस्तों काफ़ी लोगों को पैसा आएगा ही नहीं। जिनका पैसा लेट हो चुका है उनको पैसा नहीं आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा इन लोगों को नहीं भी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इसका मैं भी रीज़न आपको बताऊँगा क्योंकि मेरे एक गाँव के धारक हैं, उनकी पेंशन नहीं आई है, दिव्यांग पेंशन नहीं आई है और उनका पैसा अभी तक आ रहा था लेकिन इस बार उनका पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसका मैं कारण बताऊँगा और हो सकता है आप भी इंतज़ार करते हो और आपको पैसा ना आया है, ना तो आएगा। इसका कारण एक बड़ा बन चुका है। क्या बड़ा कारण बन चुका है मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका बैंक अकाउंट है, काफ़ी लोग क्या करते हैं वो लगभग 8-9 महीने से अपने अकाउंट से लेन-देन नहीं करते हैं। उनका भी यही हाल था जो मैं जिनका बता रहा हूँ। उन्होंने अपने खाते से दोस्तों कोई पैसा ना तो निकाला होगा, ना डाला होगा। उनकी पेंशन आ रही होगी, जो भी अन्य पैसा आ रहा होगा, वो भी उनका आ रहा था और वो पैसे किसी भी कारणवश नहीं निकाले थे मतलब। तो उन्होंने पैसा नहीं निकाला, 8-9 महीने हो चुके हैं, ना तो पैसा डाला, ना निकाला मतलब जो आता रहा, वो अलग बात है। अगर इन्होंने कोई ट्रांज़ैक्शन ही नहीं किया, ना इन्होंने पैसा कहीं पर चेक किया, तो इसलिए दोस्तों इनका अकाउंट केवाईसी माँगने लगा और इसके कारण दोस्तों जो आधार एनपीसीआई था, वो इनएक्टिव हो चुका है। यानी डीबीटी इनेबल्ड जो होता है, वो इनएक्टिव हो चुका था। डीबीटी इनेबल्ड तो रहता है लेकिन इनएक्टिव हो जाता है। स्टेटस एक्टिव जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। जब आपका डीबीटी इनेबल्ड जो होता है वो इनएक्टिव हो जाएगा तो सरकार पेंशन हो या फिर कोई अन्य स्कीम का पैसा हो वो पीएफ के थ्रू भेजती है, वो पैसा नहीं आएगा। इसी तरीके से काफ़ी लोगों का धार मतलब हाल है। उनका यही हाल हो चुका था, उनका अकाउंट केवाईसी माँगने लगा और जो एक्टिव अकाउंट था वो इनएक्टिव हो चुका था, इसलिए उनकी पेंशन नहीं आई है। तो अगर आपकी पेंशन लेट हो चुकी है तो आपकी भी ये दिक्कत बन सकती है, हो गई होगी दिक्कत, हो सकता है। अगर आपने 8-9 महीने से 6 महीने से लेन-देन खाते से नहीं किया है और खाता केवाईसी माँगने लगा होगा आपका भी और अकाउंट इनएक्टिव भी हो गया होगा, तो पेंशन ना तो आई है, ना तो आएगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा, जिस भी ब्रांच में खाता हो, चाहे पीएनबी बैंक में हो, चाहे स्टेट बैंक में हो या फिर बीओबी बैंक में हो या फिर कोई अन्य बैंक में खाता हो। बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अपने अकाउंट से केवाईसी करवानी पड़ेगी। अकाउंट दोस्तों केवाईसी करवाने के बाद आपका अकाउंट जो इनएक्टिव है, वो एक्टिव करवाना पड़ेगा, फॉर्म भर के देना पड़ेगा। विदिन 1 हफ्ता लगेगा और आपका खाता एक्टिव हो जाएगा और फुल्ली केवाईसी भी हो जाएगी। फिर सरकार आपको पेंशन भेजेगी, मिलेगी और बाय चांस जैसे इस वाले महीने में नहीं मिल पाती तो सरकार जो पैसा अभी जारी करेगी जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो आपको पैसा इस वाले महीने में ये वाला भी मिल जाएगा और पीछे का जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का छूटा हुआ है, वो वाला भी मिल जाएगा। तो समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना और यस के चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।